चलो एक इम्पोर्टेंट सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिकली नोड.जेएस के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने थोड़ा सा इंस्टॉलेशन पार्ट कवर किया था जिसके अंदर नोड.जेएस है क्या एंड इंस्टॉलेशन पार्ट्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ नोड का वर्जन, जैसे नोड हाइपन वी मतलब नोड वर्जन, तो 24.15 ये नोड का वर्जन है, करेक्ट। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह कवर करने के बाद हमें ये भी जानना है कि npm का वर्जन आपका कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो 11.4.2। तो npm भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पैकेज मैनेज करता है, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्विक हम विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं कोड के लिए। तो थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि एक सवाल मेरे पास जहन में ये भी है कि जब भी हम ब्राउज़र पे जाते हैं और जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं, तो वहाँ पे जब भी हम console.log हेलो करते हैं या फिर कुछ एडिशंस की काम करते हैं, तो वहाँ पे वो आउटपुट आता है मुझे। मतलब अगर सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम अगर देखें, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे एरर के बारे में इग्नोर करो, ये कंसोल के पहले से वाले एरर है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं 12+3, ये 15 आ रहा है, सही है। तो ये आ रहा है जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो विंडो डाल दो, ये भी जावास्क्रिप्ट का है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं कंसोल जो भी कुछ लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें console.log, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, ये सारे जावास्क्रिप्ट है, करेक्ट। दिस इज द जावास्क्रिप्ट। तो इसको सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये कंक्लूजन यहाँ पे ये आता है कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है, करेक्ट, इसलिए ये रन हो रहा है। तो ब्राउज़र ने दिया, ओके, करेक्ट है। सो और एक मेरा सवाल है, तो सेम लाइक दैट नोड जेएस के अंदर भी अगर आप कोड लिखते हो, तो वहाँ पे अगर आप कंसोल लॉग करते हो कुछ भी, तो वहाँ पे भी वो आउटपुट आता है, करेक्ट, वहाँ पे भी वो आउटपुट आता है। तो उसका रीज़न क्या रहेगा, तो एक क्विक फाइल बनाता हूँ मैं, script.js, और इसको रन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो कंसोल करता हूँ पहले, console.log हेलो, या फिर फर्स्ट भी प्रिंट कर दे तो भी इट्स ओके फॉर दैट। और रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा नोड एंड फाइल का नेम। तो फाइल का नेम रहेगा script.js। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल चुका है हेलो वाला, ओके। तो हेलो वाला जो आउटपुट मिला है वो कैसे मिला, इसको कैसे पता कि ये कंसोल देने के बाद ही आना है। देखो ये अभी तक हम जो कोड रन करते हैं ना, सिंपल वाला, जहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल है एंड मुझे कोड रन करना है, तो हमेशा अभी तक हम कैसे करते हैं, यूजिंग द HTML करते हैं हम, और ब्राउजर पे उसको रन करते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे रन करना है, तो मुझे विदाउट नोड.जेएस वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, विदाउट नोड.जेएस ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ब्राउजर पे तो जावास्क्रिप्ट है, हमें पता है, पहले से पता है कि ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें नोड चाहिए। तो सेम चीज अगर ब्राउजर में एक चीज है, जैसे ब्राउजर है, तो ब्राउजर में कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए हो पा रहा है, करेक्ट। लेकिन जब भी नोड.जेएस अगर मैंने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे नोड.जेएस के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर, ब्राउजर के अंदर भी सेम चीज है और नोड.जेएस के अंदर भी एक कॉमन चीज है। तो ये चीज रन करने के लिए यहाँ पे एक कॉमन चीज आती है, उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम जो है ना, दोनों के लिए किए। तो कमेंट में थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट कौन सा है, वो है नोड.जेएस, करेक्ट। नोड.जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, एंड ब्राउजर आल्सो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्राउजर आल्सो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो सिंपल अगर बताइए, बात की जाए, थोड़ा सा फॉन्ट कम कर दी दोस्त, ओके। चलो, तो मुझे मेरा कहना यह है कि दोनों भी यहाँ पे क्या है, अगर ब्राउजर है एंड
नोड जेएस है, दोनों भी क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। देखा ना, ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रन टाइम एनवायरनमेंट है दोनों भी, कॉमन, ये कॉमन हो गया दोनों के लिए। ओके, तो ये कॉमन क्यों है, इसका रीजन है स्पेलिंग स्पेलिंग। ओके, तो ये कॉमन होने का रीजन है, इसके अंदर एक इंजन है जो दोनों में कॉमन है, वो है V8। तो एक क्रोम के अंदर होता है V8 इंजन, क्या होता है, V8 इंजन क्रोम के अंदर होता है। तो ये दोनों में, मतलब जो चीज ब्राउजर के अंदर है, जो चीज क्रोम के अंदर है, जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए यूज होती है, वही सेम चीज नोड जेएस के अंदर है। समझ रहे हो, जो चीज ब्राउजर के अंदर है वही सेम चीज नोड जेएस के अंदर भी है, एज अ रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको। ओके, तो लेकिन यहाँ पे बिहेवियर डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि अगर V8 इंजन दोनों के अंदर है, अगर यहाँ पे V8 इंजन है, जो V8 इंजन की हम बात करते हैं, अगर V8 इंजन है, अगर ये ब्राउजर में भी है, मतलब क्रोम में भी है एंड नोड जेएस में भी है, तो क्या दोनों का बिहेवियर सेम है, सेम बिहेवियर, सेम एक्शंस होते हैं क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो उस टाइम पे इतना याद रखना, सेम बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि क्रोम के जो अंदर, जो ब्राउजर के अंदर चीजें रन होती है ना, वो प्रायोरिटी बेसिस पे वेब पेजेस के लिए होती है। किसके लिए होती है, वेब पेजेस के लिए। लेकिन इसलिए ब्राउजर में हमें क्या क्या मिलता है, दिखा दो, चलो चलो एग्जांपल दिखा दो। इसलिए ब्राउजर में क्या क्या चीजें रन होती है, देखो, अगर मैं यहाँ पे विंडो टाइप कर रहा हूँ, आ रहा है विंडो, डॉक्यूमेंट, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो पूरा डॉक्यूमेंट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद देखो अलर्ट, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट टाइप कर रहा हूँ, फिर डॉक्यूमेंट, लोकल स्टोरेज की बात करनी है, डॉक्यूमेंट तो हो चुका था, लोकल स्टोरेज, एक होता है आपका सेशन स्टोरेज, एक होता है लोकल स्टोरेज। अभी लोकल स्टोरेज की बात ये है कि हर एक डिवाइस पे, मतलब एक लैपटॉप है ये, एक मशीन है, इसके ऊपर, इसके ब्राउजर में, लोकल पे मैं उसके स्टोरेज में कुछ ना कुछ तो स्टोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये लोकल स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो ये लोकल स्टोरेज है, तो ये ब्राउजर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और नोड जो है, तो मैंने क्या क्या बताया, पहली बात आपको ये चीजें याद रखना। फर्स्ट थिंग, जो जितने विंडो वगैरह जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होता है विंडो, विंडो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, अलर्ट हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ये सारी रिलेटेड टू वेब पेज है, ये ब्राउजर के अंदर होती है, करेक्ट। लेकिन नोड जेएस के अंदर मैं बताता हूँ आपको कि नोड जेएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सर्वर साइड चीजें होती है, जो सारी सर्वर के रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है, उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, V8 ही है, लेकिन V8 होने के, अवेलेबल होने के बावजूद भी वहां पे बिहेवियर डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, ये याद आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद क्विक, ये देखो V8 इंजन तो के बारे में हमने बात की, V8 इंजन किसने बनाया, गूगल ने बनाया, तो क्रोम के अंदर था, और क्रोम के अंदर का जो V8 इंजन है वो बाहर निकाला है रैंडल ने, एंड नोडजेस के अंदर डाल दिया। तो वहां पे लेकिन सर्वर साइड रन करने के लिए यूज होता है, ना कि सिर्फ क्लाइंट साइड। समझ रहे हो, तो टेक्निकली नोडजेस ने जो V8 इंजन ब्राउजर के लिए रखा था वो बाहर निकाला है। ठीक है, उसके बाद मतलब वही यूज किया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसके अंदर देखो mkdir मतलब मैक डायरेक्टरी, मैक डायरेक्टरी chapter 1, I just tell here node chapter 1। ओके, क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम देंगे इंडेक्स डॉट जेएस, हमसे एक फाइल क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम क्यों थोड़ा सा कोडिंग करते, स्टार्ट करते कोडिंग को। चलो,
तो कंसोल डॉट लॉग कुछ भी प्रिंट करने के लिए अगर जावास्क्रिप्ट आपको पता है तो इतना बेसिक तो पता ही रहेगा। तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं हम। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे नोड जेएस इज अ वर्किंग, करेक्ट। तो नोड जेएस वर्क कर रहा है। एंड इसको रन करने के लिए देखो, इसको रन करने के लिए हमेशा क्या करना है, उस फाइल के अंदर जाते हैं पहले, नोड चैप्टर 1 एंड इसके अंदर हम रन करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे नोड जेएस इज वर्किंग आउटपुट मुझे मिल रहा है, करेक्ट। तो लेकिन ये कंसोल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने बात की कि ब्राउजर पे जो रन हो रहा है वो एचटीएमएल के थ्रू अगर रन करोगे ना जावास्क्रिप्ट को, तो ब्राउजर पे मुझे आउटपुट वैसे भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कैसे आ रहा है वो, तो यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो नोड जेएस के अंदर नोड को हम रन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं की, कोई भी चीज हमने डाउनलोड नहीं की बाहर से, कोई भी टूल उसके लिए यूज नहीं किया। तो वो आ कहाँ से रहा है, इसका मतलब ये प्री डिफाइन है, प्री बिल्ट है कहीं ना कहीं से। तो इसके अंदर प्री बिल्ट है और इसी को हम यूज कर रहे हैं, समझ रहा। तो नोड.जेएस के अंदर ये चीज कंसोल डॉट लॉग ये पहले से अवेलेबल है, ये कहीं भी से भी हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, कहीं से भी नहीं लेना पड़ा। तो इस ये जो चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका आंसर ये है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट अगर आपको जानना है तो यहाँ पे कंसोल करो सिंपल, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हमें डालना है ग्लोबल। और अगर ये चीज आप ब्राउजर में डालोगे तो वहां पे वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ब्राउजर में भी ट्राई करते हैं एक बार, देखो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ग्लोबल। क्या बोला है, अनकॉट रेफरेंस एरर ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। यही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग चीज है, नोड के अंदर सिर्फ ग्लोबल अवेलेबल है। देखो क्या क्या चीजें है इसके अंदर, देखो ग्लोबल दिख रहा है, क्लियर इमीडिएट, सेट इमीडिएट, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्यू माइक्रोडास। तो ये माइक्रोडास और मैक्रोडास के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रक्चर्ड क्लोन, एटॉप बीटॉप, बी2ए, फेच, क्रिप्टो नेविगेटर, ये सारी चीजें है इसके अंदर। तो ये क्या हुआ, एज ए ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो ब्राउजर में विंडो होता है, विंडो के अंदर सारी चीजें होती है जैसे, तो नोड जेएस में विंडो नहीं होता, ठीक है। तो विंडो के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, विंडो के अंदर कंसोल होता है, विंडो के अंदर अलर्ट होता है, बहुत सारी चीजें विंडो के अंदर ही होती है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है, देखो विंडो डॉट, ये सारी चीजें अलर्ट, अटॉप, ब्लर, कैचेस, क्रोम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, ओके, क्लोज, कुकी वगैरह, क्रिप्टो वगैरह जो हमने देखा था, ये सारी चीजें इसके अंदर है, डॉक्यूमेंट। लेकिन नोड जेएस के अंदर विंडो नहीं है। अगर आप यहाँ पे गलती से टाइप करने की कोशिश करोगे कंसोल डॉट लॉग विंडो, चलो, तो यहाँ पे हम विंडो को चेक करते हैं, आउटपुट विंडो इज नॉट डिफाइंड, समझ रहे। तो यहाँ पे विंडो नहीं है, वहां पे अगर हमने कंसोल किया तो वहां पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे भी एक बार कंसोल करके देखते हैं, मैं डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ बस। कंसोल डॉट लॉग विंडो, देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, विंडो, ये सारी चीजें आ रही है। तो ये कंसोल करने पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगी, डीप डाइव। देखो ऑन, ये इवेंट वगैरह सब सारी चीजें इसके अंदर है, विंडो के अंदर। तो विंडो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर ही सारी चीजें हैं। जैसे लोकल स्टोरेज के अंदर दिखा रहा है मुझे कितना स्टोरेज है, क्या क्या स्टोर है, वो सारी चीजें, लेंथ वगैरह दिखने को मिलेगी। मैं थीम देखने को मिल रही है मुझे, अभी लाइट थीम दिखा रहा है, ओके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। और वही चीज नोड जेएस के अंदर कौन सा है, ग्लोबल है। तो दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट पे वर्क करती है, बिहेवियर दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट है। और सर्वर साइड के लिए नोड जेएस ज्यादातर यूज होता है, इतना तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। तो नोड जेएस के अंदर क्या क्या होता है, ग्लोबल के अंदर, ग्लोबल के अंदर होता है कंसोल, सेट टाइम, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, प्रोसेस होता है, डायरेक्टरी नेम होता है, फाइल नेम होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स या ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एंड
ये सब हम लाइव कोड करके देखेंगे डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम के साथ, डायरेक्टरी नेम के साथ। तो कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टरी नेम मतलब डायरेक्टरी नेम, जो डायरेक्टरी नेम रहेगी करंट डायरेक्टरी, उसको मुझे प्रिंट करके यहाँ पे दे दो, रिटर्न करके दे दो। सो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डायरेक्टरी नेम। चलो ये मुझे रिटर्न करके दे दो। ओके, यहाँ पे डायरेक्टरी नेम मुझे मिल रहा है, थोड़ा सा स्पेसिंग देता हूँ। ओके, डायरेक्टरी नेम क्या आ रहा है, ई नोड जेस नोट चैप्टर 1। तो जो मेरा करंट डायरेक्टरी है वो यहाँ पे दिख रहा है। कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट, मुझे क्या चाहिए, फाइल नेम चाहिए। तो फाइल नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सिंपल फाइल नेम देते हैं हम। फाइल नेम के बाद मुझे यहाँ पे देना है, चलो फाइल नेम देते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे ये देगा मुझे आउटपुट सेम काइंड ऑफ थिंग। तो देखो फाइल नेम नोट जेएस नोट चैप्टर 1 इंडेक्स डॉट जेएस भी वहाँ पे प्रेजेंट में आ चुका है, तो फाइल का नेम भी मुझे दे रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किस सिचुएशन में, अगर मैं यही कोड, ये सेम कोड मैं किसी और एज किसी पीसी में रन कर रहा हूँ, कैसे, सेम कोड की बात नहीं, सेम कोड तो रन हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आपको कस्टम पाथ दे रहे हो, पाथ मतलब किस तरीके से पाथ दे रहे हो, अभी कैसे लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कॉन्स्ट माय पाथ, और इसको मुझे यूज करना है हर बार कहीं पे, जो फाइल मैनेजर के लिए या फाइल डाउनलोड करने के लिए वहां पे मुझे पाथ देना है। तो मैं सिंपल ऐसे दे रहा हूँ, और क्या है, नोड जेस है, नोड जेस के अंदर नोड चैप्टर 1 है। ओके, नोड चैप्टर 1 है एंड उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है। तो क्या लगता है ये वर्क करेगा अदर सिस्टम्स में, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चेंज होगा, लिनक्स रहेगा या मैक ओएस रहेगा, तो क्या ये सपोर्ट करेगा? तो आंसर है सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट रहता है और उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर भी अलग रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोड सिर्फ वहां पे डाल रहे हो, मैंने क्या बोला, मुझे वहां से इमेज डाउनलोड करके चाहिए, लेकिन अगर वहां पे मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर ही कंप्लीट अलग है, क्योंकि मेरा वहां पे मैंने लिखा है नोड जेएस के अंदर और भी मल्टीपल फोल्डर्स है, और उसके अंदर नोड चैप्टर 2 नाम से एक फोल्डर बना है, और उसके अंदर वहां पे फाइल है। तो ये तो सिंटैक्स मैच ही नहीं करेगा ना, ये पाथ तो मैच ही नहीं करेगा। तो अगर मुझे मैच करवाना है तो वहां पे यूज करो डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम, ये चीजें यूज करोगे तो सेफ रहोगे एंड वर्किंग भी प्रॉपर रहेगा, कोई भी एरर नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो वहां पे क्रैश हो जाएगा अगर आप इस तरीके से यूज करोगे। तो कंक्लूजन यही है कि कॉन्सेप्ट अगर यूज करना है तो ये वाले मॉड्यूल्स हमेशा यूज करो, डायरेक्टरी नेम एंड ये, ठीक है। तो थोड़ा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का। ओके, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको भी बताता हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में देखेंगे। तो ये जो है ना, आपने सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये पहले भी यूज किया होगा, क्योंकि ये बिहेव लाइक अ फ्रेंड, क्योंकि ये ब्राउजर के अंदर भी है, नोड जेएस के अंदर भी है। ओके, ये पहले से प्रेजेंट है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं फर्स्ट। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट ही प्रिंट करवाते हैं। एंड सेट टाइम आउट का सिंटेक्स देखो, सेट टाइम आउट, ये ब्रैकेट आ गए। ओके, ब्रैकेट के अंदर और एक कॉल बैक फंक्शन आता है, मतलब और एक फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है। तो कॉल बैक दिया एंड यहाँ पे ये जो करली ब्रेसेस है, इसके बाद हम टाइमर देते हैं। तो टाइमर के लिए हम 1000 दोगे तो 1 सेकंड हो जाएगा, 2000 दोगे तो 2 सेकंड हो जाएंगे। तो 2 सेकंड का टाइमर लगाया मैंने। यहाँ पे भी कुछ कंसोल प्रिंट करवा रहा हूँ, और सेट टाइम आउट इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट होने के बाद ही आउटपुट आएगा ना, अदर पहले कैसे आएगा, नहीं ना। और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, फिनिश एग्जीक्यूशन, फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये चीज़ है। तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, अगर जावास्क्रिप्ट का अगर आप डिफॉल्ट बिहेवियर देखोगे तो कभी भी
टॉप से बॉटम तक वो 1 बाय 1 रन करते आता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पहले इसको रन करेगा, उसके बाद ये लाइन को रन करेगा, ये लाइन को रन करेगा, ये लाइन को रन करेगा, इस तरीके से रन करता है कोई भी चीज। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, पहले फर्स्ट आएगा, देन लास्ट आएगा, एंड देन सेट टाइम आउट आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिहेवियर ये है कि भले वो 1 बाय 1 रन करता हो। जावास्क्रिप्ट क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर कैसा है उसका, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। लेकिन इसका जो रीजन है, प्रॉपर रीजन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। बहुत बढ़िया सवाल है वे। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। देखो, फर्स्ट आया, एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, एंड देन सेट टाइम आउट इज एग्जीक्यूट। अभी आप ये भी सोच सकते हो कि हमने यहाँ पे टाइमर लगाया, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, लेकिन ये भी रीजन नहीं है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, चलो इसको रिमूव करते हैं। टाइमर को मैंने कंप्लीट रिमूव कर दिया। तो अभी आप बोलोगे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होना चाहिए ना लाइन का एग्जीक्यूशन, लेकिन अभी भी उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड लास्ट सेट टाइम। तो इसका एग्जैक्ट जो रीजन है मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरीके से और एक हमारे पास एग्जांपल है, वो है, इसको बोलते हैं हम सेट इंटरवल। क्या बोलते हैं, सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल क्या है, सेट इंटरवल एक ऐसी चीज है, जैसे हम यहाँ पे हमने टाइमर लगाया, एक चीज के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए वहां पे टाइमर लगाया, करेक्ट। लेकिन जब भी सेट इंटरवल लगाते हैं ना, किसी चीज के लिए हम अगेन एंड अगेन 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 एंड अगेन मुझे उसको रिपीट करवाना है, रिपीटेटिवली उसको रन करवाना है, वो टाइमर चलना चाहिए, टास्क करना है, शेड्यूल करना है, वहां पे हम सेट इमीडिएट सेट इंटरवल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेट इंटरवल, मतलब अगेन मुझे सेम टाइम पे चलना होगा। तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसका जवाब तो मैं इवेंट लूप के टाइम पे दूंगा। तो सेट इंटरवल क्या है देखते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा। तो ये दोनों भी सुपर पावर है, अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो सुपर पावर है, ऐसा एग्जीक्यूट होने के पीछे रीजन है, और वो जावास्क्रिप्ट को स्ट्रांग बनाता है, नोड.जेएस को स्ट्रांग बनाता है। तो सुपर पावर की बात करते हैं पहले, चलो। तो सुपर पावर क्या है, सेट इंटरवल देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके लिए एक काउंट लेंगे हम, लेट काउंट इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल है मेरा। ओके, तो इसके अंदर का जो भी चीजें मैं आउटपुट मुझे चाहिए ना, तो उसके लिए 1 सेकंड का वेट होना चाहिए, फिर प्रिंट होना चाहिए, 1 सेकंड का वेट होना चाहिए, प्रिंट। मतलब अगर मैं काउंट को अपडेट करवा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, इस चीज के बीच में मुझे क्या चाहिए, 1 सेकंड का वेट चाहिए, वेट करना चाहिए, ऐसा क्विकली नहीं आना चाहिए आउटपुट। तो चलो, तो उसके लिए एक पहले फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट इंटरवैलिड नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, और इसके अंदर मैं सेट इंटरवल को सेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सेट इंटरवल। तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली सिंटेक्स मुझे मिल चुका है, जैसे क्लिक करने के बाद ही। तो इसको टाइप करना, कभी भी आपको मैं बता देता हूँ कि टाइप करना है, तो इंटरवल का यहाँ पे टाइम देना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है, ये वाला पूरा कॉलबैक फंक्शन है, और ये सिंपल ब्रैकेट इसका ऐसा होता है, सेट इंटरवल इस तरीके से ब्रैकेट होता है, और इसके अंदर ये वाला कॉलबैक फंक्शन ऐड हुआ है बस। ठीक है, समझ रहे होंगे आई होप। तो ये कॉलबैक फंक्शन ऐड हुआ है। तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू अपडेट करवाते हैं, काउंट प्लस प्लस। ओके, तो काउंट ये तब तक चलता रहेगा जब तक, कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि इसको फॉल्स कंडीशन दी नहीं, हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे ऐड नहीं किया। अभी हम कंडीशन ऐड करेंगे, इफ कंडीशन, इफ काउंट इज इक्वल टू 5। क्या, इस काउंट इज इक्वल टू 5, देन एक काम करो, इंटरवल को क्लियर करो, इंटरवल को क्लियर करो। किसको क्लियर करना है, इंटर वैलिड को। किसको करना है, इंटर वैलिड को। ओके, ये हो गया। एंड
इसी के अंदर हमें देना है console.log एग्जीक्यूशन स्टॉप या फिर स्टॉप काउंट अपडेट स्टॉप, ये हम यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन इंटरवल में आपको ये भी देना पड़ेगा, तो 1 सेकंड का दे देते टाइमर यहाँ पे। ओके, तो ये क्या होगा, काउंट प्रिंट होगा, इसको रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अपर की दबाओगे तो भी यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा मुझे। फर्स्ट, अरे ये कमेंट करना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। सेव करते हैं, काउंट इज इक्वल टू 5, देन ये रन करो, करेक्ट। टाइम क्यों ले रहा है इतना ये क्यों दिया है मैंने। तो काउंट अपडेट स्टॉप ही आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो कहाँ पे गलती की हमने वो देखते हैं। लेट काउंट इज इक्वल टू 0 दिया है, इंटरवैलिड दिया, सेट इंटरवल का सिंटैक्स दिया, करेक्ट। उसके अंदर काउंट पहले अपडेट किया। ओके, काउंट को हमने प्रिंट ही नहीं किया, तो कैसे आएगा ना आउटपुट। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले काउंट को प्रिंट करना पड़ेगा। काउंट इज और यहाँ पे काउंट दे देंगे। अब चेक करते हैं आउटपुट, 1 2 3 4 5। तो अभी तक जो आ रहा था ना, वो भी इतना वेट करके आउटपुट क्यों आ रहा था, क्योंकि ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन हमने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया था, कंसोल नहीं करवाया था, उसकी वजह से इस तरीके से वो आ रहा था। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगेन एंड अगेन सेम आउटपुट मुझे मिल रहा है, उसके लिए टाइम वेट करके। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ये काउंट प्रिंट हो रहा है, और जैसे ही 5 हो रहा है इक्वल टू, तो क्लियर करो मतलब उसको स्टॉप करो। स्टॉप करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लियर इंटरवल। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो रियल वर्ल्ड में ही अब कहाँ पे यूज करते हैं हम, जहाँ पे सर्वर पे कोई चीज़ें चेक करना है, तो हेल्थ चेक करना है वहाँ पे। तो हर 30 सेकंड में क्या होना चाहिए, डेटाबेस को वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पिंग करना है मुझे। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, सेट इंटरवल यूज कर सकते हैं। डेटाबेस को अगेन एंड अगेन मुझे पिंग करना है 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ऐसा कुछ शेड्यूल टास्क करेंगे तो वहाँ पे हम सब सेट इंटरवल के लिए यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ये चीज़ें होती है। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग एंड वॉचिंग।